सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हम चैप्टर 9 सीक्वेंस सीरीज के ऊपर वो क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम्स में आने के 99.9% चांसेस है, और साथ में वो क्वेश्चंस भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आ चुके हैं, चाहे वो सेंट्रल बोर्ड हो या फिर स्टेट बोर्ड हो। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी टेबल। आज हम क्लास 11 के चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस सीरीज के ऊपर बात करेंगे। अगर फिर भी आपको इस चैप्टर से रिलेटेड या हम जो क्वेश्चंस करेंगे उनसे रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हो तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहां पर आप उनसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, चैनल के बारे में फीडबैक भी दे सकते हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स की एक्सरसाइज से लिया गया है। क्वेश्चन है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए। हमें एक एपी दे रखी है, उसकी फर्स्ट टर्म हमें दे रखी है ए, एंड द सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म इज जीरो। और उस एपी की फर्स्ट पी टर्म्स का जो हमें सम दे रखा है वो हमें जीरो दे रखा है। तो हमें शो करना है कि दैट द सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स इज माइनस ए पी प्लस क्यू इंटू क्यू अपॉन पी माइनस वन। मीन्स हमें उसकी नेक्स्ट क्यू टर्म्स होगी। मीन्स क्या पूछा गया है कि शो दैट द सम ऑफ इट्स नेक्स्ट क्यू टर्म्स। मीन्स हमें फर्स्ट पी टर्म का तो हमें सम दे रखा है, हमें उसकी नेक्स्ट क्यू टर्म्स का सम फाइंड करना है। मीन्स अगर मैं आपको अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं तो हमें कोई एपी दे रखी है, उसमें हमें फर्स्ट 5 टर्म का सम हमें दे रखा है। अब हमसे पूछे कि हमें नेक्स्ट 6 टर्म का सम निकालना है, तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे? तो हमें टोटल हमें कितने, हमें ये 5 दे रखी है और हमें नेक्स्ट 6 का निकालना है। तो हम सबसे पहले हम टोटल का निकाल लेते हैं कि हमें टोटल कितना दे रखा है। टोटल 6 प्लस मीन्स 5 प्लस 6 मीन्स हम टोटल पहले 11 का निकाल लेते हैं, 11 का। फिर उस 11 में से हम 5 का माइनस कर देंगे तो हमें 6 का मिल जाएगा। तो हम इसके अंदर भी यही चीज़ करेंगे कि पहले हम P का निकालेंगे। P का हमें दे रखा है 0, तो हम P प्लस क्यू का निकालेंगे। तो P प्लस क्यू में से हम जब P का माइनस करेंगे तो हमें ये वाली मिल जाएगी। तो हमें यही रूल इसके अंदर लगाना है, मीन्स यही कंसेप्ट हमें इस क्वेश्चन के अंदर लगाना है। तो चलिए फिर हम लगाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो हमें क्या दे रखा है कि सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म इज जीरो। हमें फर्स्ट पी टर्म का सम दे रखा है, वो दे रखा है हमें 0। मीन्स P अपॉन 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू 0। ये मुझे जीरो दे रखा है, तो यहाँ से मैं डी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। डी की वैल्यू, क्योंकि ए तो मुझे पता है क्या है, एन भी मुझे पता है। एन यहाँ पे मुझे दे रखा है पी, एन यहाँ पे मुझे दे रखा है पी। तो मैं यहाँ से डी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। डी की वैल्यू क्या आएगी? 2a प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू 0। मैंने पी अपन टू को उस साइड भेजा तो ये 0 से मल्टीप्लाई तो ये 0 हो गया। तो यहाँ से डी की वैल्यू क्या है? यहाँ से डी की वैल्यू माइनस का 2a अपॉन पी माइनस वन, ये है डी की वैल्यू। अब मुझे यहाँ पे कंसेप्ट क्या लगाना है? जब मुझे एस ऑफ क्यू निकालना है, मीन्स सम ऑफ क्यू, एस ऑफ क्यू मुझे ये निकालना है। तो यहाँ पे मैं कंसेप्ट क्या लगाऊंगा? सम ऑफ पी प्लस क्यू माइनस सम ऑफ पी। तो जब मैं पी प्लस क्यू में से माइनस सम ऑफ पी करूंगा तो मुझे सम ऑफ क्यू मिल जाएगा, और मुझे यही निकालना है। तो मैं सम ऑफ पी प्लस क्यू निकालता हूँ। तो एस ऑफ पी प्लस क्यू कैसे होगा? पी प्लस एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस वन डी। एन हमें दे रखा है पी प्लस क्यू, और हमने डी भी हमने यहाँ से निकाले, तो हम डी के लिए भी पुट कर देंगे। तो अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए कि पी प्लस क्यू अपॉन 2a प्लस पी माइनस वन इंटू डी प्लस क्यू। ये तो मैंने इसको डी रखा है। अब मैं क्यू की जगह डी में मैंने इसको पी माइनस वन प्लस क्यू ऐसे लिखा है। फिर पी माइनस वन को मैंने डी से मल्टीप्लाई किया और क्यू को भी डी से मल्टीप्लाई किया। तो क्यू को मैंने डी से मल्टीप्लाई किया, तो मैं डी की वैल्यू यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। और डी की वैल्यू मुझे दे रखी है माइनस का 2 है अपॉन पी माइनस वन, माइनस का 2 है अपॉन पी माइनस वन। तो यहाँ पे आप देखिए कि 2a प्लस पी माइनस वन डी, ये जो है ये टर्म ये मुझे दे रखी है 0। 2a प्लस पी माइनस वन डी इक्वल टू 0, क्योंकि ये हमने निकाली थी पी टर्म इज 0 है। पी टर्म तक का समय में दे रखा है 0, मीन्स ये टर्म हो गई पूरी 0, तो ये पूरी टर्म हो गई 0। तो इस टर्म को मैं नेगलेक्ट कर सकता हूँ। अब मुझे क्या मिलेगा? अभी मेरा आंसर आ चुका है। ये 2 से ये 2 कटा, हाँ कटा। अब माइनस का a, ये p प्लस क्यू इंटू क्यू
अपॉन पी माइनस वन, और हमें यही चाहता है माइनस का ए पी प्लस क्यू इंटू क्यू अपॉन पी माइनस वन, क्योंकि ये तो जीरो हो गया। अब ये पूरी डिजिट इससे मल्टीप्लाई होगी, तो माइनस का ए क्यू इंटू पी प्लस क्यू अपॉन पी माइनस वन, और ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हमने प्रूफ कर लिया, मीन्स हैंस प्रूव्ड। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन फोर्थ है। इफ द पीथ टर्म ऑफ एन जीपी आर क्यू, और क्यू टर्म हमें दे रखी है पी रिस्पेक्टिवली, शो दैट इट्स पी प्लस क्यू टर्म इज क्यू की पावर पी अपॉन पी की पावर क्यू की होल पावर वन अपॉन पी माइनस क्यू। तो हमें एक जीपी दे रखी है, उसकी पी और क्यू टर्म हमें दे रखी है, तो हमें पी प्लस क्यू टर्म निकालनी है। मीन्स ये अगर हमें यही निकालना कि पी प्लस क्यू टर्म उसकी क्या होगी, तो इसके अंदर कैलकुलेशन पावर की थोड़ी बहुत ज़्यादा है, तो मैं पावर को रेड पेन से, रेड मार्कर से यूज़ करूँगा, ठीक है। तो मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ। मुझे पी टर्म दे रखी है क्यू, मीन्स ए, मैं अगर इसकी फर्स्ट टर्म मानूँ ए और कॉमन रेशियो मानूँ आर, तो ए आर की पावर एन माइनस वन मीन्स पी माइनस वन इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है मुझे, क्यू दे रखा है, क्यू मुझे दे रखा है, और क्यू टर्म मुझे दे रखी है पी, मीन्स ए आर की पावर क्यू माइनस वन इज इक्वल्स टू पी। ये इक्वेशन मैंने ली फर्स्ट, ये इक्वेशन ली मैंने सेकंड। अब मैं फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर दूंगा। अगर मैं डिवाइड करूँगा तो मुझे आर की वैल्यू यहाँ से मिलेगी, क्योंकि ए से ये तो कट जाएगा, तो मैं आर की वैल्यू में निकालूंगा। तो यहाँ से आ गया आर की पावर पी माइनस वन। अब ये पावर है तो ऊपर जाएगा तो वो माइनस में हो जाएगा, मीन्स माइनस का क्यू प्लस का वन इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन पी, क्यू अपॉन पी। अब यहाँ से मैं आर की वैल्यू निकाल सकता हूँ। आर की वैल्यू यहाँ से आएगी क्यू अपॉन पी की पावर, ये पी माइनस क्यू हो जाएगा क्योंकि ये वन से तो ये वन कट जाएगा, तो ये जब इस साइड भेजेंगे राइट हैंड साइड में तो ये वन अपॉन पी माइनस क्यू हो जाएगा, वन अपॉन पी माइनस क्यू। तो हमारे पास आर तो आ गया। अब आर आ गया तो हम आर से हम ए भी निकाल सकते हैं। जब हम आर की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास ए क्या आएगा, तो यहाँ से हमारे पास ए आएगा, आर की वैल्यू जब हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं मीन्स ए आर की वैल्यू क्या है, पी क्यू अपॉन पी, क्यू अपॉन पी की पावर वन अपॉन पी माइनस क्यू, और ये पी माइनस वन दे रखा है, मीन्स पी माइनस वन अपॉन पी माइनस क्यू इज इक्वल्स टू क्यू। ये अब मैं रेड मार्कर यूज करता हूँ, तो यहाँ से सॉरी ए इज इक्वल्स टू क्यू, ये इस तरफ जाएगा तो पी अपॉन क्यू, पी अपॉन क्यू की पावर पी माइनस वन अपॉन पी माइनस क्यू। तो ये हमारे पास ए आया, हमने पास, और हमने ए भी आ चुका है और हमने कॉमन रेशियो भी निकाल लिया है। तो अब हम पी प्लस क्यू टर्म निकालते हैं। इसकी पी प्लस क्यू टर्म क्या होगी, इसकी पी प्लस क्यू टर्म होगी ए पी प्लस क्यू होगी इज इक्वल्स टू ए आर की पावर पी प्लस क्यू माइनस वन, ये होगी। ए की वैल्यू में दे रखी है और हमें आर की वैल्यू दे रखी है, तो हम इसमें पुट कर देते हैं। तो ए की वैल्यू में क्या दे रखी है, ए की वैल्यू में दे रखी है ए सॉरी क्यू पी अपॉन क्यू, पी अपॉन क्यू, और आर में दे रखा है पी अपॉन क्यू की पावर क्या दे रखी है, पी माइनस वन अपॉन पी माइनस क्यू, और हमें आर क्या दे रखा है, आर हमें दे रखा है क्यू अपॉन पी, क्यू अपॉन पी, इसकी पावर दे रखी है हमें वन अपॉन पी माइनस क्यू, और यहाँ पे आर की पावर दे रखी है हमें पी प्लस क्यू माइनस वन, मीन्स पी प्लस क्यू माइनस वन अपॉन पी माइनस क्यू। यह है हमारे पास इक्वेशन। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अब मैं इसके ऊपर बात करता हूँ, ये आर के ऊपर, ये हमारा पूरा आर है, आर के ऊपर पी प्लस क्यू माइनस वन, तो मैं भी सिर्फ इसके ऊपर बात करता हूँ। इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा, क्यू अपॉन पी मुझे दे रखा है, तो अगर मैं दोनों को इंडिविजुअली कर दूँ, मतलब इसकी पावर इसके ऊपर रख दूँ और इसकी पावर इसको दे दूँ मैं, तो क्यू की पावर मेरे पास क्या मिलेगी, क्यू की पावर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ पी माइनस वन
इंटू क्यू की पावर क्यू, क्योंकि अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा मीन्स मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो p प्लस क्यू माइनस एन मुझे वापस ये मिल जाएगी अपॉन p माइनस क्यू, अब ये जो चीज़ मैंने p q के साथ की है यही चीज़ मैं p के साथ करूंगा, तो p के साथ अपॉन p की पावर p माइनस वन अपॉन p माइनस क्यू, p माइनस वन अपॉन p माइनस क्यू इंटू p की पावर q अपॉन p माइनस क्यू। यह अब ये मैंने इसको ऐसे लिख दिया, अब ये p को और इसको मैं ऐसे एज इट इज लिख देता हूँ, तो q इंटू p अपॉन क्यू की पावर क्या है p माइनस वन अपॉन p माइनस क्यू। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिए कि ये p की पावर p माइनस वन अपॉन p माइनस क्यू, ये p का ये इससे कट जाएगा, ये इससे कटेगा, और ये q की पावर ये इससे कटेगी, ये इससे कट जाएगा। तो अब मेरे पास लास्ट में क्या बचता है, मेरे पास लास्ट में बचता है q इंटू क्यू की पावर q अपॉन p माइनस क्यू, सॉरी ब्लैक पे रेड उसको, q की पावर q अपॉन p माइनस क्यू अपॉन p की पावर q अपॉन p माइनस क्यू, ये होगा। अब ये q जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे पावर में प्लस वन ऐड हो जाएगा, तो अब निकालते हैं हम, तो इजिकल्स टू q की पावर q अपॉन p प्लस क्यू प्लस वन अपॉन p की पावर q अपॉन p माइनस क्यू, ये आएगा। अब इसको मैं सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा माइनस का, तो अब मैं इसका एलसीएम लेके सॉल्व करूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा q की पावर p अपॉन p की पावर q की होल पावर वन अपॉन p माइनस क्यू, ये मुझे आंसर मिलेगा। जब मैं इसको एलसीएम को सॉल्व करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, फिर मैं वन अपॉन p माइनस क्यू की पावर बाहर लेके आ जाऊंगा तो मुझे ये आंसर मिल जाएगा। तो ये है इसका आंसर, और ये हमने प्रूफ भी कर दिया है। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था, तो इसमें आपको एग्जैक्ट मतलब ध्यान रखना पड़ेगा कि कैलकुलेशन कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। इफ़ a1 a2 a3 एंड सो ऑन an तक हमें दे रखी है, वो AP में दे रखी है, और हमें बोल रखा है कि a जो टर्म है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल i, मीन्स सारी टर्म्स जो हमें दे रखी है वो पॉजिटिव दे रखी है, कोई भी टर्म हमें नेगेटिव नहीं दे रही है, सारी के सारी टर्म्स हमें पॉजिटिव दे रखी है। तो हमें ये शो करना है कि वन अपॉन रूट ऑफ a1 प्लस रूट ऑफ a2 प्लस वन अपॉन रूट ऑफ a2 प्लस रूट ऑफ a3 एंड सो ऑन वन अपॉन रूट ऑफ an माइनस वन प्लस रूट ऑफ n इजिकल्स टू n माइनस वन अपॉन रूट ऑफ a1 प्लस रूट ऑफ an। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं LHS की। LHS लेंगे, फिर हम LHS को RHS में सॉल्व करेंगे। तो हमें यहाँ पे एक टर्म दे रखी है, हमें यहाँ पे एक सेंटेंस दे रखा है कि इफ a1 a2 a3 आर इन AP, तो ये सारी टर्म्स हमें AP में दे रखी है, तो इट मीन्स इनका जो डिफरेंस होगा वो कॉमन होगा। तो हम सबसे पहले कॉमन डिफरेंस लिखते हैं, मीन्स a2 माइनस a1 इजिकल्स टू a3 माइनस a2 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। लास्ट में टर्म क्या बनेगी, an माइनस an माइनस वन इजिकल्स टू d, ये लास्ट टर्म होगी। तो ये सब d के इक्वल होगा। d मैंने कॉमन डिफरेंस हमें दे रखा है, मतलब मैंने लेट किया है, मैंने माना है d, ठीक है। अब मैं LHS की बात करता हूँ। LHS मुझे ये दे रखा है। अब अगर मैं इसकी हर एक टर्म को रेशनलाइज कर दूँ, मीन्स इस टर्म को मैं रूट ऑफ a1 माइनस रूट ऑफ a2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ इस एक टर्म को, फिर इस टर्म को मैं रूट ऑफ a2 माइनस रूट ऑफ a3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ, और ऐसे ही मैं इन सभी टर्म्स को ऐसे मैंने रेशनलाइज करूँ, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा। अगर मैं इसको रूट ऑफ a1 माइनस रूट ऑफ a2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा तो ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा। तो मुझे क्या मिलेगा, अगर मैंने इसको रूट ऑफ a1 माइनस रूट ऑफ a2 से मल्टीप्लाई किया है तो मुझे क्या मिलेगा, रूट ऑफ a1 माइनस रूट ऑफ a2 अपॉन
ए स्क्वायर माइनस रूट ऑफ A1 स्क्वायर माइनस रूट ऑफ A2 स्क्वायर मीन्स A1 माइनस A2, मुझे ये मिलेगा। अब ये सेम चीज़ मुझे यहाँ पे भी मिलेगी, रूट ऑफ A2 माइनस रूट ऑफ A3 अपॉन A2 माइनस A3 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। और लास्ट में मुझे क्या मिलेगी, रूट ऑफ AN माइनस 1 माइनस रूट ऑफ AN अपॉन AN माइनस 1 माइनस AN। अब A1 माइनस A2 मुझे मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, A1 माइनस A2 क्या, A1 माइनस A2 इजिकल्स टू माइनस डी होगा, ये माइनस डी होगा, ये भी माइनस डी होगा, ये भी माइनस डी होगा, क्योंकि ये सारी टर्म्स इक्वल है, तो ये -2 होगा। तो मेरे पास इक्वेशन क्या है, रूट ऑफ A1 माइनस रूट ऑफ A2 अपॉन माइनस का डी प्लस रूट ऑफ A2 माइनस रूट ऑफ A3 अपॉन माइनस का डी एंड सो ऑन, से चलता जाएगा। और लास्ट में क्या बचेगा, रूट ऑफ AN माइनस 1 माइनस रूट ऑफ AN अपॉन माइनस का डी, ये बचा। अब यहाँ पे आप फोकस की, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि अगर मैं इन सभी टर्म्स को मैं इंडिविजुअल कर दूँ, मीन्स इसको मैं माइनस ऑफ रूट ऑफ A1 अपॉन डी, तो ये प्लस माइनस का हो जाएगा। अगर मैं इसको इंडिविजुअली करता हूँ मीन्स रूट ऑफ A1 अपॉन माइनस का डी, अब ये माइनस है तो ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस रूट ऑफ A2 अपॉन डी, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का रूट A2 अपॉन डी, और ये प्लस का हो जाएगा। फिर ऐसे सब टर्म कट जाएगी, तो मेरे पास लास्ट में सिर्फ ये टर्म बचेगी, ये टर्म और एक फर्स्ट टर्म, ये से ये कट जाएगा, फिर वो आगे वाली टर्म कट जाएगी, तो मेरे पास ये टर्म बचेगी। और कौन सी टर्म बचेगी, प्लस रूट ऑफ AN अपॉन डी, मेरे पास ये टर्म बचेगी। तो अब मैं इनको सॉल्व करता हूँ, मीन्स अब ये टर्म बचे मेरे पास, मैंने सभी को ऐड कर दिया, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मीन्स रूट ऑफ AN माइनस रूट ऑफ A1 अपॉन डी, क्योंकि मैंने माइनस का ऊपर ले लिया। अब मुझे यहाँ पे रूट ऑफ A1 प्लस रूट ऑफ AN चाहिए, तो मैं इसको रेशनलाइज कर देता हूँ, मीन्स इसको मैं रूट ऑफ AN प्लस रूट ऑफ A1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, रूट ऑफ AN प्लस रूट ऑफ A1। तो इसको जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे ऊपर क्या मिला, AN प्लस सॉरी माइनस का A1, ये मिला मुझे, क्योंकि A प्लस बी इंटू A माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट ऑफ AN का स्क्वायर AN और प्लस माइनस रूट ऑफ A1 का स्क्वायर A1 अपॉन डी रूट ऑफ AN प्लस रूट ऑफ A1। अब यहाँ पे हमें AN माइनस A1 की वैल्यू निकालनी है, तो हमें पता है कि AN जो होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे हमें पता है AN जो होता है वो किसके इक्वल होता है, A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी के इक्वल होता है। अब यहाँ से मैं AN माइनस A1 निकाल सकता हूँ, AN माइनस A1, AN में से माइनस, तो ये क्या आएगा, N माइनस 1 डी, यहाँ से आएगा N माइनस 1 इंटू डी अपॉन डी इंटू रूट ऑफ AN प्लस रूट ऑफ A1, ये डी से ये डी कटा, तो हमारे पास ये आंसर आ गया कि N माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ AN प्लस रूट ऑफ A1। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था, इसके अंदर कैलकुलेशन भी थोड़ी ज़्यादा थी और इसके अंदर कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन था, तो ये आप थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन करना। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। ये हमें सीरीज दे रखी है, इसका हमें सम फाइंड करना है n टर्म्स तक और 10 टर्म्स तक। तो जब हमें सीरीज दे रखी थी तो हमें सबसे पहले हमें उसकी nth टर्म निकालनी होती है। अगर हम उसकी nth टर्म निकालें तो हमारा 50% क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। तो हम ये हमें टर्म दे रखी है, तो हम सबसे पहले इसकी nth टर्म निकालेंगे, फिर हमारा क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, हम कर लेंगे। तो हम सबसे पहले इसकी nth टर्म निकालते हैं, तो सॉल्यूशन। तो इसकी nth टर्म निकालने के लिए मीन्स Tn, अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करता हूँ तो फर्स्ट नंबर ऑड नंबर सारे मेरे पास, तो मैं ऑड नंबर्स को 2n प्लस 1 लिख सकता हूँ, 2n प्लस 1 का क्यूब माइनस 2n का क्यूब, सारे इवन नंबर सारे हैं, माइनस सारे इवन का क्यूब। इसको ऐसे लिखता हूँ। अब मैं n को 1 लूँ तो मुझे ये टर्म मिल जाएगी
और मुझे ये भी टर्म मिल जाएगी। n1 लेने मुझे ये मिल जाएगा, n2 लेने मुझे ये मिल जाएगा, n3 लेने के लिए मुझे ये मिल जाएगा। तो अब मैं इसको खोलता हूँ, तो 8n³ प्लस 1 का क्यूब प्लस 4n² 4 3 12 12n² प्लस 3 2 6n माइनस 8n³। अब ये 8n³ से ये 8n³ कटा, अब मेरे पास इक्वेशन क्या बची, मेरे पास इक्वेशन बची 12n² प्लस 6n प्लस 1 इज इक्वल्स टू Tn। और अब हमें T1 प्लस T2 प्लस 3 मीन्स सभी टर्म्स का सम फाइंड करना है। हमें सभी टर्म्स का सम फाइंड करना है। मीन्स अगर हमें T1 निकाला, T2 निकाला, तो मैं इन सभी टर्म्स को समीशन ले लेता हूँ, इसका भी समीशन, इसका भी समीशन और इसका भी समीशन। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 12n² का समीशन क्या होता है, हमने पढ़ रखा है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। अब समीशन ऑफ n क्या होता है, n प्लस 1 अपॉन 2, और हम 1 को n टाइम्स अगर हम ऐड करें तो हमारा आंसर आता है n। ये 2 टाइम्स कटेगा, ये 3 टाइम्स कटेगा। इस पूरी टर्म में से मैं n कॉमन ले लेता हूँ। अगर मैं n कॉमन लूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, n मैंने कॉमन लिया, यहाँ पे बचा 2, तो 2 को मैं इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2n प्लस 2 2n प्लस 1, ये 3n प्लस 1 प्लस 1, ये इक्वेशन बनी मेरे पास। अब इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 2n, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मुझे यहाँ से मिलता है n, 2n को 2n से मल्टीप्लाई तो 4n² प्लस 2n प्लस 4n प्लस 6n प्लस 2 प्लस 3n प्लस 3 प्लस 3n प्लस 3 प्लस 1, ये इक्वेशन मुझे मिली। अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, n 4n² 6n प्लस 3n प्लस 9n 2 प्लस 3 5 प्लस 1 6, तो मेरे पास ये इक्वेशन आई। ये सम टू n टर्म्स आ गया मेरे पास, मीन्स 4n³ प्लस 9n² प्लस 6n, ये हमारा n टर्म्स तक सम आ गया। अब हमें 10 टर्म्स का निकालना है, ये हमारा फर्स्ट का आंसर था। सेकंड का आंसर हमें 10 टर्म तक निकालना है, तो मीन्स हम n की जगह 10 रख देंगे, 4 10 का क्यूब प्लस 9 10 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 10, या अब 10 का क्यूब 1000 इंटू 4 4000 प्लस 10 का स्क्वायर 100 इंटू 9 900 प्लस 60 6 इंटू 10 60, तो अब हमारा आंसर आएगा 4960। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। हमने n टर्म्स तक सम फाइंड कर लिया, फिर हमें 10 टर्म तक फाइंड करना, तो हम n की जगह 10 रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने सीक्वेंस सीरीज के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए जो कि एग्जाम्स में आने के चांसेस है। अगर फिर भी आपको इन क्वेश्चंस रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हो तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।